हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ से चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 3 तक एनसीईआरटी मैथ कंप्लीट कर लिया है। आज से हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तो आज फर्स्ट वीडियो है इसका, तो आज इंट्रोडक्शन होगा। तो चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो समझिए इसको। इसके पहले हम लोगों ने देखा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हम लोगों ने ये देखा था। तो हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो पहले तो हम लोग ये फिर से समझ लेते हैं एक बार कि इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, एक एक वर्ड को जब तक नहीं समझेंगे हम लोग तब तक हम लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम लोग समझते हैं इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन याद रखिए, अगर किसी भी कहीं पर भी इक्वल टू का साइन दिखेगा और हम लोग क्या कर दे, इसमें हम लोग लेटर या फिर कोई नंबर हो और उसका ऑपरेशन हो, तो क्या होगा। ऑपरेशन 4 तरीके से होता है, 4 तरीके से होता है। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड होता है। तो अगर कुछ भी है यहाँ पे तो वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ कि x + 3 = 0। ठीक, तो यहाँ पर लेटर भी है, ठीक है, और नंबर भी है, और इसका क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ है। ठीक, तो ये क्या है, ये एक इक्वेशन है, और यहाँ पर इक्वल टू है इसलिए भी ये इक्वेशन है। ठीक है, अब ये इक्वेशन हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि लीनियर क्या होता है। ठीक है, तो लीनियर मतलब ये होता है कि जिसकी डिग्री जो हो, जिसकी डिग्री 1। लीनियर मीन्स डिग्री अगर 1 है। डिग्री क्या होता है, तो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर जिसमें हम लोग किसका देखते हैं, वेरिएबल का पावर देखते हैं। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है, तो डिग्री भी क्या हो जाएगा, 1। तो डिग्री 1 है इसलिए ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन तो ये है। ठीक है, इन वन वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या होता है, तो जितने भी लेटर हैं वो सभी क्या है, वेरिएबल में आ जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर बोला है कितने वेरिएबल, 1 वेरिएबल। तो केवल और केवल 1 वेरिएबल होना। जैसे मान लेते हैं अगर x आ गया, किसी भी इक्वेशन में x आ गया तो x ही होना चाहिए, y आ गया तो y ही होगा, z आ गया तो z ही होगा। मतलब यह है कि कोई सिंगल, कोई 1 वेरिएबल आना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। हम लोगों ने इसको सीखा था। तो ये क्या है, यहां पर एक वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन तो हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, लीनियर क्या होता है हम लोगों को पता है, इक्वेशन भी हम लोगों ने समझ लिया है, वेरिएबल भी हम लोगों ने समझा। लेकिन अब हम लोग समझते हैं कि जब बात करेगा कि 2 वेरिएबल्स की, तब क्या हम लोग करेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। तो वेरिएबल कितने होने चाहिए, वेरिएबल 2 होने चाहिए। जैसे एक x आ गया और y आ गया। तो एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं, x + 3y = 4। फर्स्ट एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 3x - 4 = 0। तो अब हम लोग को ये चेक करना है कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर डिग्री, और सभी का कोई भी वेरिएबल होगा, सभी वेरिएबल का डिग्री 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका भी डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन है। अब कितने वेरिएबल है, तो वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2। तो 1 2, तो 2 वेरिएबल है, तो इसलिए क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो फर्स्ट वाला क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। सेकेंड वाले में ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, तो इसका हम लोग डिग्री देखेंगे। तो डिग्री 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं, तो यहाँ पर सिंगल वेरिएबल है, इसलिए क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। यहाँ पर ये 2 वेरिएबल नहीं है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, x² - 3y = 5। अब यहाँ पर इसको अगर हम लोग चेक करें कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, तो लीनियर इक्वेशन ये नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है ये 2 हो गया, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है।
तो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा, इसका जो फॉर्म होगा, ये किस फॉर्म का होगा, तो इसका जो फॉर्म होगा ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म का दिख रहा है तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। ठीक है, तो हम लोग इससे चेक कर लेंगे आसानी से। ठीक, यहां पर a b c क्या है कांस्टेंट है। कांस्टेंट में कोई भी नंबर आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, और x और y क्या है, वेरिएबल है। तो ये दो वेरिएबल है, यहाँ पर टू वेरिएबल है, इसलिए क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है। अब यहाँ पर हम लोग इसका कुछ एग्जांपल से हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं कुछ एग्जांपल। अब यहाँ पर हम लोग को पता है कि इक्वल टू जो होता है, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में इक्वल टू आएगा। इक्वल टू के लेफ्ट साइड जो भी होगा उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड जो होगा उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसको बोलेंगे LHS लेफ्ट में और राइट में RHS। ठीक, अब अगर साइन हम लोग अब सीखेंगे कि साइन कैसे चेंज करते हैं। तो अगर लेफ्ट में साइन प्लस है तो ये राइट में जाएगा तो माइनस होगा। अगर लेफ्ट में साइन माइनस है तो ये राइट में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। लेफ्ट में मल्टीप्लाई है तो राइट में जाएगा तो डिवाइड होगा, और लेफ्ट में डिवाइड है तो राइट में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। अब आगे हम लोग करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा इसको हम लोग करते हैं। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछेगा, एक तो ऐसा पूछ सकता है कि जिसे मान लेते हैं यहाँ पर हम लोगों ने ये सीखा कि जो लीनियर इक्वेशन, समझिए क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो फॉर्म होगा वो किस फॉर्म का होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर ऐसे ही कोई इक्वेशन दे देगा, अब पूछ लेगा कि a b c की वैल्यू क्या होगा वहां पे। ठीक है, तो ऐसे वहां पे पूछ सकता है। और हम लोग जानते हैं कि a b c क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं उसका। तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है 2x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन बोल दिया। अब पूछेगा कि a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। तो हम लोग कैसे करेंगे तो इसको समझिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका कंपेयर कर देंगे किससे, इस इक्वेशन से हम लोग कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब जो भी हम लोग को मिलेगा वो उसको छोड़ के, मतलब ये है यहाँ पर x और x सेम है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, प्लस सेम है। अब y सेम है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब यहाँ पर c की वैल्यू, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था, इसलिए c की वैल्यू क्या हो जाएगा -3। ठीक है, सिंपल है। तो जो भी हम लोग को सेम दिखेगा उसको छोड़ के जो सेम नहीं है वही उसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू 2 हो गया, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू -3। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग बदल के पूछ सकते हैं। कैसे, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लोग लिखें कि 3x माइनस 5y इक्वल टू 7, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इस टाइप में भी हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे। तो अब अभी हम लोग को इस इक्वेशन के जैसा ये नहीं दिख रहा है तो हम लोग इसको इसके जैसा बना लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 3x है माइनस 5y है, ये कांस्टेंट टर्म जो c है इसको भी हम लोग लेफ्ट साइड लाएंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जब लेफ्ट साइड या राइट साइड किधर भी हम लोग ले जाएंगे तो ये प्लस है, तो प्लस से कहाँ होता है, इधर अगर प्लस रहेगा तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो प्लस को हम लोग माइनस में चेंज कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू के जब साइड चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये आ गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 3 है, b की वैल्यू देखो y सेम है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगा -5 और c की वैल्यू क्या हो जाएगा -7। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो एक तरीका हुआ क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, अब हम लोग अगला तरीका समझते हैं कि क्वेश्चन और भी कैसे पूछ सकता है। अब अगर हम लोग आगे समझे कि क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है, तो देखिए अब कभी ऐसा होगा कि x की वैल्यू दे देगा। ठीक है, x की वैल्यू दे देगा और ये बोलेगा कि इसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन बनाने के लिए बोलेगा। ठीक है, जिसमें कितने वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे तो इसको समझिए। तो यहाँ पर हम लोगों को
इस फॉर्म का ही बनाना है इसको, ठीक है, इसको भी क्या करना है, इसी फॉर्म का बनाना है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है, तो हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x। अब अगर हम लोग प्लस y कर दें, ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 से मल्टीप्लाई हुआ। अब y में अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा, और इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई, इसको इधर लाएंगे तो -2 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा इसका इक्वेशन। बहुत ही आसानी से हम लोग बना सकते हैं। मतलब ये है कि जो भी दिया है उसको तो हम लोग लिखेंगे, लेकिन जो वेरिएबल नहीं दिया है उसको हम लोग 0 इंटू जो वेरिएबल हम लोग लिखेंगे 0 इंटू करके लिख लेंगे, तो उससे ये होगा कि उसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा, ठीक है, तो इससे आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि हम लोग एक क्वेश्चन और समझते हैं, ठीक है, कि और भी किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक, चलिए करते हैं। तो अब हम लोग करेंगे कि सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसका हम लोग लीनियर इक्वेशन का इसका हम लोग सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग अब समझेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग को ये देखना है कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि इसमें हम लोग ये देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कितना हो सकता है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन चलिए हम लोग चेक करते हैं, एक एग्जांपल से हम लोग करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 2x + 3y = 6। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में बोलेगा कि कितने सोल्यूशन हो सकते हैं। इस लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल है। कितने वेरिएबल का है, तो 2 वेरिएबल का है। अब इसका सोल्यूशन हम लोग को करना है, तो कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो कभी भी अगर लीनियर इक्वेशन दिया हो और कितने वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का, तो हम लोग एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर 2 वेरिएबल का इक्वेशन है, 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, तो हमेशा 2 इक्वेशन से सॉल्व होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग को एक ही इक्वेशन दिया है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो इसका हम लोग एज्यूम करके कुछ कर सकते हैं, मतलब हम लोग लेट करके इसका आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू कुछ लेट कर लेंगे, ठीक है, और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बोले कि x की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 0, अगर हम लोग x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगा, तो y की वैल्यू हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0 + 3y = 6, तो ये 0 हो जाएगा और 3y = 6 हो जाएगा, y = आ जाएगा 2। तो जब x की वैल्यू हम लोगों ने 0 रखा तो y की वैल्यू 2 आ गया। जब x की वैल्यू हम लोग रखेंगे 1 तो y की वैल्यू कितना आएगा, तो हम लोग जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 1 + 3y = 6, तो 2 1 जा 2 और 3y = 6 - 2, तो हो जाएगा 3y = 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4y = 4/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में तो ये नीचे जाके डिवाइड कर देगा। तो हम लोगों ने देखा कि जब x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू 4/3 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोगों को क्या करना है, इसको लेट करके हम लोग को y की वैल्यू फाइंड करना है, या y की वैल्यू हम लोग कुछ मान लेंगे तो x की वैल्यू आएगा। ऐसे ही हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। मान लेते हैं x की वैल्यू अगर हम लोग 3 ले लें तब y की वैल्यू कितना आएगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0 होगा। देखिए 2 इंटू 3 + 3y = 6, तो 2 3 जा 6, तो 3y = 6 - 6, तो y = क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा अपॉन 3, तो y = 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम लोग को क्या क्या सोल्यूशन मिला, 0, 2 मिल गया, 1, 4/3 मिला और 3, 0 मिला। तो ये कभी रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। इसका हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे तो बहुत सारे सोल्यूशन मिलते चले जाएंगे। मतलब ये है कि अगर हम लोग एक वैल्यू अपने से कुछ भी मान लेते हैं तो अगली वैल्यू अपने आप कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को दिखाइए कि इसमें बहुत सारे इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस लीनियर इक्वेशन का कितना सोल्यूशन है, ये कभी एंड नहीं होगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। हम लोग कोई भी x की एक वैल्यू मानेंगे, अपने आप अगला y की वैल्यू आ जाएगा। इसका जो सोल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या यूनिक सोल्यूशन होगा, नहीं। क्या 2 सोल्यूशन होगा, बिल्कुल नहीं। तो कितने सोल्यूशन होंगे,
तो मेनी सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे इसके, हम लोग सोच भी नहीं सकते इतने सोल्यूशन होंगे इसके, ठीक है। तो बहुत सारे सोल्यूशन इसका हो जाएगा, ऐसे ही हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये कंप्लीट हो गया, हम लोग आज इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम लोगों ने चैप्टर 4 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 4.1 स्टार्ट करेंगे। तो 4.1 में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।